साहित्य दीप इस YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सबके मन को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर करेगी। चलो देखते हैं। आप नए होंगे तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। एमपीएससी सेट नेट एग्जाम 2025-26 विषय हिंदी के लिए विशेष मार्गदर्शन कोर्स लेकर आया हूँ। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो 9028903557 इस नंबर पर कॉल करना। आज पढ़ते हैं हिंदी कहानी साहित्य में एक टोकरी भर मिट्टी, मानवीय करुणा और नैतिक चेतना की कहानी। हिंदी की प्रारंभिक आधुनिक कहानी के तौर पर इसे देखा जाता है। साहित्यिक विश्लेषण के तौर पर देखें तो इसके लेखक जो है माधवराव सप्रे, जिन्हें हिंदी कहानी का प्रारंभिक नैतिक यथार्थवादी कथाकार माना जाता है। यह कहानी 1900 में प्रकाशित हुई। दोस्तों, इस कहानी को अधिक आपको देखना है तो मेरे इस YouTube चैनल पर जाइएगा, हिंदी साहित्य दीप इस YouTube चैनल पर जाइए। वहां पर आपको पूरी कहानी मिलेगी, मूल कहानी, साथ में उसके प्रश्न, साथ में उसकी समीक्षा भी मिलेगी। कहानी में एक गरीब अनाथ विधवा और एक धन गर्व से भरा जमींदार है। जमींदार अपने महल का विस्तार करने के लिए विधवा की झोपड़ी कानूनी चालों से छीन लेता है। विधवा अपनी पोती के लिए उसी झोपड़ी की एक टोकरी मिट्टी मांगती है ताकि उसी मिट्टी से चूल्हा रोटी पका सके। यही साधारण सी मांग कहानी को असाधारण अर्थ देती है। अहंकार बनाम संवेदना कहानी का मुख्य द्वंद्व एक शक्तिशाली जमींदार और एक असहाय विधवा के बीच है। जमींदार की का महल अहंकार का प्रतीक है, जबकि विधवा की झोपड़ी उसकी यादों की अस्तित्व की एक कहानी दिखाती है। भौतिक विस्तार की भूख किस तरह मानवीय संवेदनाओं को कुचल देती है, इसका प्रमाण इस कहानी में आपको दिखाई देता है। एक टोकरी भर मिट्टी यह महज धूल नहीं है, बल्कि उन अनगिनत यादों की नैतिक बोझ का प्रतीक है जिसे इंसान अन्याय करके अपने सिर पर लाद देता है। विधवा का यह कहना ही कि जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठा सकते तो हजारों टोकरियां भर मिट्टी कैसे उठा पाओगे। जमींदार के ये जमीन को जमीर को जगाने वाला सबसे बड़ा प्रहार माना जाएगा। यह कहानी आदर्शवादी और साथ में बढ़ती जाती है। कानून जीत जमींदार की होती है, वही नैतिक जीत जो है विधवा की ही होती है। सप्रे जी ने यह दिखाया है कि सत्य और करुणा में यह शक्ति है जो कठोर से कठोर अहंकारी का सिर झुका सकता है। इस कहानी के अलग अलग विद्वानों के मत, साहित्यिक के तौर पर शोधकर्ताओं की ओर से, आलोचकों की ओर से कहानी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि वे इस कहानी को भाव और शिल्प की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। उनके अनुसार इसमें कहानी के सभी तत्व, कथानक, चरित्र, चित्रण और उद्देश्य अपने परिपूर्ण रूप से सामने आता है। याद रखिए, विद्वानों का मत प्रश्न पूछा जा सकता है। देवकी प्रसाद वर्मा, उन्होंने इस कहानी को ढूंढ निकाला और पुनः प्रकाशित किया। उनका मानना है कि यह कहानी भारतीय जनमानस की मिट्टी से जुड़ी संस्कृति को दर्शाती है। डॉक्टर सितारे हिंद कहते हैं, उन्होंने कहा कि सप्रे जी का योगदान द्वितीय युग के साहित्यकारों के बीच दबा गया था, पर यह कहानी हिंदी साहित्य में जागरण और सुधार की चेतना का प्रतीक बनकर सामने आती है। दूसरी ओर संतोष कुमार शुक्ल कहते हैं, उनके अनुसार सप्रे राजनीति और पत्रकारिता में भी जा सकते हैं, पर उन्होंने साहित्य को ही साधना बनाया और यह कहानी उसकी सामाजिक दृष्टि का एक प्रमाण है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़े आलोचक सप्रे जी की कहानी हिंदी गद्य में एक नैतिक चेतना का प्रारंभिक स्वर है मानते हैं। सप्रे की कहानी हिंदी गद्य में नैतिक चेतना का प्रारंभिक स्वर मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं यह कहानी आदर्शवादी होते हुए भी सामाजिक न्याय पर तीखा प्रहार करती है। डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं कि एक टुकड़ी भर मिट्टी हिंदी की कहानी के विकास में नीति और करुणा का सेतु है। नामो सिंह
का मूल्यांकन है। यह कहानी घटना से अधिक विचार पर आधारित है। यह कहानी शक्ति की सीमा दोनों है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी हमें सिखाती है संपत्ति से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। यह कहानी आज के दौर में बढ़ती है लालसा के खिलाफ एक मजबूत नैतिक आवाज उठाती है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को भी देखना। अधिक इस कहानी के बारे में जानकारी लेना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए। बहुत बहुत आभार।